मैं चाहे तुच्छ आदमी मामूली भी हो, और इस प्रकार से समझो कि कोई मने महात्मा मान लेवे, और मैं हूं नहीं महात्मा, और लोग महात्मा मान ले, और मैं इस प्रकार का जो झूठ मनाऊं जिनका फल मुझको वो नरक। तो एक प्रकार से थी समझो कि सिद्धांत के जानने वाले जो पुरुष हैं वे तो कहते हैं कि भाई नरक भलाई हो, किंतु लोगों के तो एक बार से इस प्रकार से लाभ हो सके तो भगवान अपने को दंड देंगे, तो वो दंड भी हो गई। लोगों का तो लाभ हो ना कि एक प्रकार से थी आपने वे महात्मा बनने के लिए एकदम उतारू हो जाए, तत्पर हो जावे, तब तो एक लाभ हुआ। और यदि एक प्रकार से थी मुझको महात्मा तो मान लिया, और यदि मैं वास्तव में ही महात्मा हूं और मान करके आपने समझो कि साधन छोड़ दिया, इसलिए बोले हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा, है? तो इस प्रकार का महात्मा मैं यदि लोगों को मनाऊं कि भाई तुम निर्भय हो, तुम्हारा मैं कल्याण कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं, तो वे मेरा जो मनाना है वो मेरी मूर्खता है। और वास्तव के बीच के मां जो महात्मा होता है वो ऐसा कभी नहीं मनाता कि भाई तुम्हारा सो कल्याण हो जाएगा, तुम हमारे भरोसे पर रहो। वे किसी को भी ऐसा साहस नहीं देते कि एक प्रकार से हमारे प्रभाव से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम बेफिक्र रहो, तुमको साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा तो इस विषय में सख्त विरोध रहता है, और विरोध करना ही हम इस विषय के मां उचित समझते हैं। कभी कभी कहना तो नहीं चाहिए, हमारी धर्मपत्नी से बात होया करती है, वो मैं कहता हूं कि तुम भजन ध्यान का तेजी के साथ साधन करो, बोले लोगों का तो ध्यान लगता है, मेरा नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? मुझको प्रेम की कमी है, प्रेम होने से लगे। तो बोले क्या है नहीं लगेगा? तो आपके साथ में शादी होगी तो मेरा तो कल्याण हो ही जाए, नहीं हो तो बोला मत हो। वो ये तुम्हारी बड़ी गलती है, तुम्हारा ये रास्ता जो है तो बहुत गलती का रास्ता, मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं तो ये समर्थन करता हूं कि साधन तेज हो है वो सिद्धांत ठीक है, और सिद्धांत जिसके से साधन तेज नहीं हुए वो सिद्धांत है सो गलत है। तो मैं तो उसका घोर विरोध करता हूं कि जो इस प्रकार से मान लेते हैं वे एक प्रकार से भोले हैं, वे बेसमझ आदमी। मैं तो उनको कड़े शब्दों के वहां मूर्ख कहता हूं। इसी प्रकार से थी यदि वो महात्मा नहीं है और उसको महात्मा मान लेने से अपना साधन तेज होता है, तो मैं कुछ साधक आदमी ने भी वहां महात्मा बन जाना कोई की बात नहीं, यदि उसका साधन तेज होता हो किसी का। लोग कहे कि यदि आपने भगवान की प्राप्ति नहीं हुई हो तो एक प्रकार से थी लोगों ने फिर धोखो क्यों देना चाहिए, साफ कह देना चाहिए भी मने तो नहीं हुई। ये तो आप साफ कहते ही हो कि मैं दूसरे को नहीं करा सकता, तो इसी तरह से भी साफ बात कहते हो कि मुझको तो भैया नहीं हुई। सच्ची बात करने में तो कोई आपत्ति नहीं है ना। और यदि आपको नहीं हुई हुए और दूसरा आपको मान ले हुए तो वे तो धोखे में ही रहे ना। ठीक आपका कहना, धोखे में रह करके की यदि एक प्रकार से इस रास्ते के ऊपर है कि उनको साधन तेज हो रही, तब तो एक प्रकार से वह बात ठीक है। और यदि साधन तेज नहीं होकर के इस प्रकार के धोखे के बीच के वहां है कि अपनों तो कल्याण हो ही जाएगो, तो उनको जो अज्ञान है वो दूर कर लूं, एक प्रकार से हमारो कर्तव्य है कि मैं विरोध करूं।
दूसरी बात यह है कि यदि ऐसी बात कही जाए कि भाई भगवान नहीं मिले, भगवान की न सगुण की प्राप्ति हुई और न निर्गुण की प्राप्ति हुई, तो बोले कि देखो ये तो बूढ़े हो गए और बालकपन से चेष्टा करते हैं, इनकी बातें सुनते हैं कि ये कोई आपने समझो कि 45-50 वर्ष तो व्याख्यान देते और उससे पहले से इस काम के मां लगे हुए, तो इनको ही यदि प्राप्ति नहीं हुई तो अपने को तो होनी ही नहीं, छोड़ो इस धंधे। तो हजारों लाखों आदमी इस प्रकार से उसको छोड़ करके अलग बैठ जावे, तो एक प्रकार से थी हमारे को निमित्त बना करके वे क्यों नुकसान उठावे। यदि एक प्रकार से समझो कि न होने को जो नुकसान है वो तो मेरे को है, तो मैं वो दूसरे आदमी के नुकसान क्यों पहुंचाऊं। तो बोले कि भाई इस प्रकार से आपने धोखो देने से बने भगवान के घर दंड हुए, बहुत ठीक है। मैंने महात्मा मान करके लोग लाभ उठावे, मैं को कुछ फायदा भी तो होगा, तो दोनों को शाप लगाने से थी शायद मैं घाटे में नहीं रहूं। तो इसलिए इस विषय का मैं चुप हो जाता हूँ, ये कहता हूँ भैया मैं बतलाऊंगा नहीं, मुझको ज्ञान तो है किंतु बतलाना तो मेरी खुशी की बात है ना, मेरे विषय में मेरा बतलाना तो खुशी की बात है, लोग पूछ सकते हैं किंतु उसको कहना नहीं कहना हमारी खुशी है। किसी भी आदमी को हम जाकर पूछ सकते हैं किंतु उसका उत्तर देना तो उसकी इच्छा पर है ना, तो ये बात है। तो ये आपको मैंने थोड़ा उसका महात्माओं के तत्व का रहस्य बतला है, वो थोड़ा और भी आप थोड़ा ध्यान देकर के सुनो। वही असली सिद्धांत है कि जिस सिद्धांत को मानने से और जिसका साधन तेज, वो सिद्धांत सबसे बढ़ करके, और जिस सिद्धांत को मान कर करके और समझो हमारा उत्तरोत्तर पतन हो, वो सिद्धांत समझो कि आग लगाने की, त्याग करने की, वो कोई काम का सिद्धांत। जिस सिद्धांत को मानने से हमारे में आसुरी संपदा के लक्षण आते हो, झूठ कपड़ चोरी बेईमानी घटती हो, मद और मांस भक्षण का समझो कि हम शौकीन बन जावे, या जुआ खेलना आदि, और जितने जो समझो कि काम क्रोध लोभ के हम दास बन जावे, हमारे में दुर्गुण और दुराचारों का अड्डा हो जा, ये दुर्गुण दुराचार हमारे में आने लगे तो वो सिद्धांत नीचे से नीचे दर्जे, चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे योग का मार्ग हो, वो जो मार्ग है सो त्याग करने के योग, उसको एक प्रकार से पूछ करके फेंक देना चाहिए। वो ऐसा घृणित है उसको पूछ करके फेंक देना चाहिए। बोले पूछ करके फेंकना हम नहीं समझे, बोलो हम लोग जैसे टट्टी जाकर के धोते हैं ना बुधा को, हर अंग्रेज लोग उसको पूछ कर फेंक देते। तो इसी प्रकार से ऐसे घृणित सिद्धांत को तो पूछ कर फेंक देना चाहिए। कौन सा घृणित सिद्धांत कि जिसके मानने से मनुष्य के बीच के वहां झूठ कपट चोरी व्यभिचार का दोष घटे, आसुरी संपदा के दोष घटने लगे, दुर्गुण और दुराचार उसके वहां घटने लगे, तो दुर्गुण और दुराचारों का जो समूह है वो नरक से भी खरा, वो प्रत्यक्ष नरक है। तो जैसे मैले को अंग्रेज लोग पूछ करके फेंक दे हुए, ऐसे सिद्धांत को समझो कि मैले के समान समझ करके उसको पूछ के फेंक दे। और जिस सिद्धांत के धारण करने से समझो कि देवी संपदा के लक्षण आवे, उत्तम गुण और उत्तम आचरणों की वृद्धि होए, उसको प्राणों के समान प्यारा समझ करके अपने हृदय के लगन, जिस सिद्धांत के बल से थी अपने में दोषों का नाश हो,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ममता इन सब का विनाश हो, जिससे हमारे में जो दुराचार है और पापाचार है उन सब का विनाश हो, हमारे दुर्व्यसनों का विनाश हो, दुखों का विनाश हो, और हमारे में स्वाभाविक ही सद्गुण आवे, स्वाभाविक के हमारे आचरण जो है सो उच्च कोटि के बनने लगे, तो वो सिद्धांत आदर करने के योग है। चाहे समझो कि विधर्मियों का सिद्धांत भी क्यों नहीं हो, चाहे अंग्रेजों का और मुसलमानों का सिद्धांत भी क्यों नहीं हो, वो आदर करने के योग है, जिसके मानने से हमारे में ऐसे उत्तम उत्तम गुण आवे, जिसके मानने से ईश्वर के मां विश्वास हो, श्रद्धा हो, ज्ञान वैराग और भक्ति की जागृति हो, जिस सिद्धांत के समझो कि मानने से वही सिद्धांत सबसे उत्तम सिद्धांत। ये एक प्रकार से तात्विक बात है, ये महापुरुषों का समझो कि भीतर का तत्व है ही, उन पुरुषों का ये वास्तव के बीच के वहां समझो कि रहस्य और तत्व है, और भी ख्याल करना चाहिए। उच्च कोटि के जो महापुरुष होते हैं उनके भी उनमें ममता और अहंकार, राग और द्वेष, अज्ञान और भय, इनका नामो निशान नहीं। और ये जितना अधिक है उतना ही एक प्रकार से थी वो अपने खाड़े में है। भाई हरि कृष्ण को किसी आदमी ने आक्षेप करके पूछा था कि भैया तुम कौन सी भूमिका में हो, तो हरि कृष्ण ने ये जवाब दिया कि भूमिका नहीं, मैं तो खाड़े में हूँ, भूमिका में जो हो वो जाने, मैं तो अभी खाड़े के वहां। तो कोई भी जो अच्छे जो पुरुष होते हैं वे अपने को कभी उत्तम नहीं बतला, जो अपने को महात्मा बतलाता है, अपने को योगी राज बतलाता है, अपने को महान पुरुष बतलाता है, अपने को भगवत प्राप्त भक्त बतलाता है, अपने को ईश्वर बतलाता है, अपने को कारक पुरुष या अधिकारी पुरुष बतलाता है, अपने को समझ लेना चाहिए कि वहां बाबे जी की झोली में जेड़े जेड़े भरे, वो खुद तो बंधा हुआ है और पास में जता उसको बांधता है कि चला आ जाकर। उनके पास के वहां हंसियां जेवड़ा रस्सियां बहुत, और जो उसके पास जाते हैं ना उनको हर प्रकार से वो बांधता। तो ये एक आपको मैं रहस्य की बात, तत्व की बात बतलाई कि महात्माओं का तत्व है रहस्य। महात्माओं का तत्व रहस्य होता है कि वे इस प्रकार से थी, अपने को नहीं है सो कहते, और दूसरों के कहने पर भी एक प्रकार से संकुचित होते हैं, लज्जा करते हैं, दुखित होते हैं और भयभीत होते हैं। तो बोले कि महात्माओं के वहां तो लज्जा, भय, दुख, संकोच ये रहते ही नहीं। बोले यही तो मजे की बात है, ये रहते नहीं किंतु दिखलाते हैं। और जो अपने के वहां ये दिखलाते हैं कि हमारे में ये नहीं है, वहां वे रहते हैं। जो ये कहते हैं कि हमारे में समझो कि ये सब विकार नहीं है, ये सब ये जो सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारे में राग द्वेष नहीं, हमारे में कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना इच्छा नहीं, हमारे में अहंकार नहीं, हमारे में किसी चीज में ममता नहीं, हमको किसी का भय नहीं, हम निर्भय हैं, निस्वार्थी, ऐसा जो कहते उनमें वे सब चीज है। ये समझ लेना चाहिए कि उनमें वे सब चीज है।
नहीं है तो डंका क्यों पिटवाता तू? तेरे को क्या गर्ज इस बात की, डूंडी पिटवाने की क्या गर्ज कि ये मुझ में नहीं है? तुम्हारे को कौन पूछता है नहीं है? तू जो कहता है इससे मालूम होता है कि सब तुम्हारे में, नहीं तो कहने की क्या आवश्यकता? जिनके मां नहीं है वे थोड़ा इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि भी मुझ में ये नहीं, मुझ में ये नहीं, मुझ में ये नहीं, ये अवगुण नहीं, ये अवगुण नहीं। ऐसी सफाई नहीं देते वे। इस प्रकार से थी वे दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहती। उनको ये विश्वास है कि सारी दुनिया सर्टिफिकेट दे देवे तो उसका 5 पैसा भी मूल्य सुन, और सारी दुनिया उसको चोर कहें, व्यभिचार कहें, झूठा कहें, सारी दुनिया नापास कर देवे, और वो वास्तव के वहां उच्च कोटि का हुए तो दुनिया के नापास करने से भगवान के यहाँ नापास नहीं। यदि वास्तव के बीच के मां मैं सच्चा होऊंगा, उच्च कोटि का महापुरुष होऊंगा, और सारी दुनिया के लाखों करोड़ों आदमी और मुझको नालायक और बदमाश, पाखंडी और समझो कि झूठा और व्यभिचारी मानेंगे तो मेरा बाल भी बंक नहीं। और यदि वास्तव के बीच के मां मैं महान नीच पापी दुर्गुण और दुराचारों से संपन्न होऊंगा, और सारी दुनिया के लाखों आदमी लिख लिख मुझको सर्टिफिकेट दे देंगे कि भाई जैसे बड़ा ज्ञानी है, बड़ा महात्मा है, योगी राज है, ऐसा है, ये तो महापुरुष है, भगवान का विजय हो आया है, ऐसा भी पास दे देंगे तो समझो कि उसमें भगवान के परम धाम के बीच में उसको समझो कि आपने रद्दी की टोकरी में डाल दी, देखेंगे भी नहीं भगवान को। तो देखो ये सब मूर्ख है, सर्टिफिकेट देने वाले सब मूर्ख। तो भगवान किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहते। तो वास्तव के बीच के मां जो जैसा होता है उसको भगवान जानते हैं, और भगवान जिसको पास करते हैं वही पास होता है, दूसरे का करे हुआ पास नहीं। भगवान के यहाँ दूसरे के किए हुए पास की कोई कदर नहीं। तो उच्च कोटि के जो महापुरुष होते हैं वे कभी दूसरों से सर्टिफिकेट नहीं लेती, अब वे कभी दूसरों से अपने मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का सर्टिफिकेट नहीं लेते। अपने मैं उच्च कोटि का हूं इस प्रकार से दूसरा से समझो कि आपने सर्टिफिकेट नहीं लेते। उनको कोई गर्ज नहीं, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तो ये महापुरुषों का एक रहस्य की बात आपको बताई, तत्व की बात बताई, और खूब आपको ध्यान देना चाहिए। उनको कोई गालियां देवे, उनकी कोई निंदा करे, उनको एक प्रकार से थी समझो कि अपमान करे, तो वे एक प्रकार से इन सब को अपने आदर करते हैं, अमृत के समान समझते हैं। कहो कि भाई महात्माओं के लिए तो निंदा स्तुति दोनों समान है, मान अपमान दोनों समान है, बोलो ठीक है ये बात, किंतु व्यवहार के बीच के मां दोनों समान नहीं। क्यों कि बिहार के बीच के मां तो वे अपमान को, निंदा को और बेइज्जती को अमृत के तुल समझते हैं, और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को कुकर की भिष्टा के समान समझते जो उच्च कोटि के पुरुष होते हैं। बोले ये तो साधकों की बात है, बात तो साधकों की है, किंतु साधकों को भी शिक्षा वे महापुरुष ही तो देवेंगे। वे महापुरुष यदि उन साधकों को साधक बनकर के न सिखावे तो शिक्षा नहीं लगी। वे कह देंगे कि हम तो महात्मा है, हमारे तो निंदा स्तुति दोनों समान, मान अपमान दोनों समान, और तू है ज्ञानी, इन वास्ते तेरे को मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को तो विष्ठा के समान समझना चाहिए, और अपमान निंदा और समझो कि बेइज्जती को अमृत के समान समझना चाहिए। भैया तुम्हारे लिए कल्याण की बात यह है।
बोले बहुत ठीक है, किंतु जब एक प्रकार से थी उसका व्याख्यान का कोई असर नहीं हो, असर होगा उसके आचरणों। मैं आपको कहूंगा मान बढ़ाई प्रतिष्ठा जो है उसको कलंक समझ, ये मैं प्रचार करूंगा। और लोग आए, आप तो महात्मा हो, आपके चरणों की धूल हमको दे दो। हम कहेंगे ले जा भैया, देखो एक प्रकार से हम तुमको ही देते हैं और किसी को नहीं देते। महाराज आप जो भोजन करते हैं उसका उचित जो प्रसाद हम पावे, तो भाई ये तो एक प्रकार से सबको तो नहीं देते, खैर तुम भगत हो, श्रद्धा है तुम्हारी तो ले लो। तो आप पर क्या असर पड़ेगा? आप पर यही असर पड़ेगा कि एक प्रकार से थी हमारे को तो ऐसा कहते हैं कि ये ऐसा कर, ऐसा माने मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का त्याग करना चाहिए, और ये तो अपने को पूजाता भी है और अपने चरणों को धुला धुला करके लोगों को पिलाता है और अपने चरणों की धूड़ी भी ऐसा देता है, उच्छिष्ट भी देता है, और खूब अपन को इसका मान बढ़ाई करे तो फूल जाता है, खुश होता है। अरे कोई गाया काटे अपमान करे तो ले लठ मारने के तैयार होता है कि देखो फिर इसमें हमारे में क्या फर्क हुआ। हम कहे देखो भैया वो तो हमारी नीति है, कोई बदमाश आदमी एक प्रकार से ऐसा करे तो उसको दंड देना, उसके हित के लिए हम दंड देते, हमारे उसमें कोई स्वार्थ नहीं। हमारे तो कोई गाली काटे थे, अपमान करे, हमारे कोई इसमें मन में कोई फर्क नहीं है, किंतु हम जो उसको दंड देते हैं तो उसके हित के लिए, उसके उपकार के लिए। बोले ठीक है महाराज, हम भी उसके हित के उपकार के लिए मारेंगे, आप मारते ऐसे मारेंगे। और जैसे आप मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को स्वीकार करते क्यों? बोले उनका कल्याण के लिए। बोले हम भी उनका कल्याण के लिए करें, जैसे आप करते ऐसा हम करें, क्योंकि हमको तो दुनिया कल्याण करना है। हम भी दुनिया के कल्याण के वास्ते इस बात को स्वीकार करें, किंतु ये धोखे की बात, ये अपना मन अपने को धोखा देता है, अपना मन अपने को सिद्धांत से गिराता है। तो महापुरुषों का जो सिद्धांत है वो बड़ा उत्कोटि का होता है, उनके भीतर के भी इसके मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की गंध भी धीरे ऊपर से समझो कि आपने जैसा मौका होता है उसके अनुसार वे स्वीकार कर लेते, किंतु भीतर में उनके गंध नहीं रहे। ऐसी जो बात है बहुत उत्कोटि की, बड़ी साधारण बात नहीं है। मन इतना धोखा देता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, किंतु हर एक मनुष्य को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आप के उद्धार के लिए जो शास्त्रों का सिद्धांत है, जो महापुरुषों ने जो बात बतलाई है, वो बात वास्तव के अपने हृदय के बीच के होनी चाहिए, वास्तव के बीच के उसका अपने हृदय के पालन होना चाहिए। ऊपर का व्यवहार सभ्यता के अनुसार, मौके के अनुसार आप उचित समझो, न्याय युक्त समझो, शास्त्र के अनुकूल चाहे जैसे वर्त, किंतु भीतर के बीच के उसका विकार पैदा नहीं हो। भीतर के बीच के समझो कि अहंकार नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान और अहंकार सबसे खराब चीज, जैसे दूसरों के दोष बुद्धि करना खराब है, इसी प्रकार से थी ये अपने में जो अहंकार जो है ये खराब। जहां अहंकार है वहां मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का आदर है। वहां जो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहता है तो उसके अहंकार धसा हुआ, और वो उसको मूल से ही उखाड़ेगा, उसको एकदम समझो कि उखाड़ डालेगा। तो यदि कल्याण की इच्छा है तो उस अहंकार को निकालो। जब अहंकार को निकाल दोगे तो ये मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आपको कलंक के समान प्रतीत होने लगेगी, कलंक के समान प्रतीत होने। और भी देखो, आपको मैं बता रहा हूं, जो उत्कोटि के जो महापुरुष होते हैं वो जीते हुए
मान बढ़ाई प्रतिष्ठा नहीं चाहती और मरने के बाद भी नहीं। बोले मरने के बाद कहना क्या कि मरने के बाद कहना यह है कि हम जब मर जाएं तो हमने जैसे अपने गुरु जी का एक स्मारक बनाया है ना, ऐसे तुम भी हमारा स्मारक बनाना, तो सदा के वास्ते हजारों वर्षों तक लोगों को ख्याल रहे, हमारा संसार में नाम कायम रहे। तो समझना चाहिए कि इसके हृदय में बहुत छोटी बात नहीं। जो उस कोटि के पुरुष होते हैं उनको भविष्य में अपना नाम रखने से क्या प्रयोजन? उनको अपना नाम रखना, अपनी जीवनी रखनी, अपना फोटो रखना, अपने स्वरूप रखना, ये एक प्रकार से किस लिए? अपने को पुजाने के लिए। तो जब तुम्हारी पुजाने की भावना है तो तुम नीचे से नीचे दर्जे के पुरुष। वेदांत सिद्धांत के अनुसार, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जब उसकी आत्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाती है तो वो तो ब्रह्म ही हो गया, परमात्मा ही हो गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।